इस चराचर जगत में मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और वह सर्वदा कष्टकारी होता है। लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कुमार लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, परंतु यह तीक्ष्ण विष इनके प्राण ले लेगा यदि हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो। संजीवनी केवल वही एक बूटी है जो इंद्रजीत की शक्ति अस्त्र के विष को बेअसर कर सकती है। वह सुदूर उत्तर में मिलेगी, हिमालय की पर्वत श्रेणी में। सामने चाहे कोई अवतारी व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई मेरे अनुज को वापस ले आओ। कुछ ही भी करो, मैं विनती करता हूँ। परंतु आशा की लौ सदैव ही अंधकार को चीर कर प्रकाशित होता है। आपको विनती करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। आपका यह भक्त प्रण करता है कि संजीवनी शीघ्र ही आपके हाथों में होगी। परंतु कुछ लोग अंधकार को ही आशा की किरण समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। मैंने कर दिखाया पिताश्री, मैंने लक्ष्मण का वध कर दिया और इसके साथ ही उस राम के विजय की कामना का भी अंत हो गया और वह हर्ष उल्लास में डूब जाते हैं। अब मैं अपनी शक्तियों का विस्तार करने हेतु माँ निकुंभला देवी की साधना करने जा रहा हूँ। उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। आगे जो होने वाला था वह अंधेरी निकुंभला देवी के समक्ष होना था। उन गहरी गुफाओं में जहाँ लंका का युवराज अपनी मायावी शक्तियों को पुनः साध रहा था, उसकी मायावी शक्तियों पर पिछले युद्ध का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। यही सही समय है, शीघ्र परंतु शांति से शत्रु को हमारी उपस्थिति का आभास न होने पाए। हे, उसने हमें देख लिया। लगता है तुम्हारे नायक की मृत्यु ने तुम सबका मानसिक संतुलन हिला दिया है और तुम लोग यह तुष्टता कर बैठे। कोई बात नहीं, तुम सबको मृत्यु के साथ ही तुम्हारे इस विषाद का भी अंत हो जाएगा। बंदी बना लो इसे। भागो, जीवन प्रिय है तो भाग लो, यहाँ अत्यंत बहुत शक्तिशाली है। वह आ रहा है, युक्ति कारगर रही है, सज रहो लक्ष्मण। इंद्रजीत ने उसके अंतिम क्षणों में अपने पिता को याद किया होता। किसने की यह दुष्टता, यदि उसे ज्ञात होता कि यह उसका अंतिम क्षण है। परंतु लक्ष्मण के साथ उसका द्वंद्व यह समझ पाने से पहले ही समाप्त हो चुका था कि मृत्यु को परास्त कर समाप्त कर दो उसे। यह माँ कैसी रही लंका कुमार, उसका काल बनकर लक्ष्मण लौट आया था। इंद्रजीत की मृत्यु ने रावण को वह वेदना दी थी जिसकी प्रतीक्षा में उसने अपना सारा जीवन बिता दिया था। यह सब अकस्मात हो गया लंकेश, हमें कुछ करने का समय ही नहीं मिला। एक ऐसी असहनीय वेदना नहीं जिसने उसे स्वतंत्र कर दिया, उस झूठ से भी नहीं जिसे मुखौटा बन कर वह अपना जीवन जीता रहा था। अब और नहीं, वह जीवन जिसका अंतिम अध्याय परमपिता ब्रह्मा ने पहले ही लिख दिया था। अब वह स्वतंत्र था, खुलकर रोने के लिए, खुलकर क्रोधित होने के लिए। राम, उस गरिमामय मृत्यु के लिए, वह रावण बनने के लिए जिसकी कीर्ति का यशोगान युगों तक दोहराया जाता है। उसकी आंखें देखो, वह अग्नि में है या क्रोध की ज्वाला। सभी पीछे हट जाओ। रावण, जिसकी शक्ति से देवता भी धर धर कांपते थे, जानता था कि वह उस महानायक के विरुद्ध खड़ा था जो देव तुल्य थे। मेरे समर्थ में जो होगा वह मैं अवश्य करूँगा। यह अंतिम युद्ध था। वह इस युद्ध को चिरस्मरणीय बना देना चाहता था। उनके लिए भी साक्षात इसे देखा था
केवल तुम ही उसे रोक सकते हनुमान। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वह इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर लेना वाला था, और उनके लिए भी जो इसे नहीं देख पाए थे। ओफ, इतना बल आज से पहले कभी इतना प्रचंड पहाड़ नहीं खाया। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं इसे रोक नहीं पा। ये राक्षस अपने उग्र रूप में है। जामवंत, इसे कोई अवसर देना मूर्खता होगी। आप सही कह रहे हैं राजकुमार अंगद। इस राक्षस का उग्र रूप तुमने अभी देखा कहाँ है। और तब रावण की दृष्टि अपने पुत्र के हत्यारे पर पड़ी। मलेच्छ राक्षस उस पर, जिसे लक्ष्मण के नाम से जाना जाता था, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे। रावण को भी अपने भयानक सर्पराक्ष रूप में आना पड़ा, जो कि उसके अंदर के प्रतिशोध का प्रतिबिंब था। एक ऐसे सर्पराक्ष जो कि अनंत काल तक अपने शत्रु को जकड़ने की शक्ति रखता था। और जब दो महासर्प शक्तियों आपस में टकराई, तब संपूर्ण भूमंडल कांप उठा। लक्ष्मण के धवल शेष रूप स्वरूप से लड़ने के लिए जहां एक तरफ एक निष्ठावान भाई था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जिसकी था नहीं ली जा सकती थी। जब वे दो महासर्प आपस में टकराते रहे थे, तब उनके समयों के मानस पर भी दबाव पड़ रहा था, और तब विजय उसी की होनी थी जिसकी इच्छा शक्ति अधिक प्रबल थी। अब यह युद्ध केवल दो सर्पों का नहीं रह गया था, अपितु उनकी इच्छा शक्ति भी हो रहा गया था। लक्ष्मण, मेरे अनुज से दूर हो जाओ लंकापति। रावण ने कृतज्ञता के साथ ही श्री राम का, परंतु यदि वह इतनी ही सरलता से मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो यह गाथा ये स्मरणीय कहाँ रह पाती। इस महागाथा का अंतिम चरण तो और भी रोमांचक और भव्य होना चाहिए था। रावण इतनी सरल मृत्यु नहीं मरेगा अयोध्या कुमार। मैंने तुम्हें युद्ध आरंभ होने से पहले ही कई अवसर प्रदान किए, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, कभी भी नहीं मानी, इस आशा से कि कोई भी निरपराध युद्ध में आहुति न बनने पाए। परंतु अब कोई अवसर नहीं मिलेगा, अब और नहीं। श्री राम के संयम का बांध टूट चुका था। दूसरी तरफ हनुमान भी अपनी मूर्छा से बाहर आ चुके थे। रावण, सरल हो या ना हो, आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। रावण, ठहरो मारुति, विधि के विधान में हस्तक्षेप मत करो। महादेव, तुम्हारा बल अति प्रचंड है। पवन पुत्र, यदि रावण की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई तो सृष्टि का संतुलन संकट में पड़ जाएगा। रावण की नियति पुनर्निर्धारित है, और साथ ही इस युद्ध में तुम्हारी भूमिका भी। अपने कोप का भाजन रावण को मत बनाओ, यह कार्य राम को करने दो। तुम्हारा समय अब पूर्ण हुआ रावण। उफ, अतः आत्मनियंत्रण रखो वानर श्रेष्ठ। बिना तुम्हारी सहायता के श्री राम रावण का वध नहीं कर पाएंगे। तो जाओ, सिर को भेदता हुआ अभिमंत्रित बाण किसी के भी प्राण ले सकता है, परंतु विभीषण को वह सत्य ज्ञात था। और श्री राम के नाम का स्मरण कर अपना कर्तव्य पूरा करो। तीनों लोग रावण से इसलिए धर-धर नहीं कांपते थे कि एक ही बाण से रावण का अंत किया जा सकता था। राम के हाथों रावण की मृत्यु ने वानर सेना में परम आनंद का संचार कर दिया, परंतु फिर रावण के स्याह स्वरूप में कुछ हलचल हुई और रावण पुनर्जीवित हो गया। और श्री राम को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि रावण पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। जय श्री राम।
ओह नहीं, मेरे धनुष को कोई भी असंभव, उसने वैश्व धनुष को तोड़ दिया। प्राण शक्ति अविजित होती है, तो आओ राम युद्ध करें। सदैव युद्धरत ऊर्जा की भंडार, अंधकार और प्रकाश के मध्य सदैव ही संघर्ष होता है। अद्भुत, अकल्पनीय रावण, अब मैं तुम्हारे विरुद्ध अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करूंगा। कुंडलिनी प्राण ऊर्जा अतितम, फिर तो मुझे तुमसे द्वंद्व के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होगी। अनवरत होता रहता है, कितनी भी माया का प्रयोग कर लो रावण, चाहे किसी का भी पलड़ा भारी रहे, तुम्हारी हार माया को मैं इसी तरह नष्ट करता रहूंगा। भंगुर होता है या चोटिल हो सकता है, रक्त रंजित हो सकता है। देवराज इंद्र, समय आ गया है। किंतु मानव शरीर की एक सीमा होती है, वह दुर्बल होता है, इसे क्षति पहुंचाई जा सकती है, क्षति विशिष्ट किया जा सकता है। अतः देवों का यह दृश्य भी देखना पड़ा जब श्री राम मृत्यु के मुख में पहुंच गए थे। श्री राम, जो कि एक समय में महाबलशाली भी थे और दुर्बल भी, अवतारी भी थे और साधारण मनुष्य भी नहीं। बस कुछ और क्षण प्रभु, समय आ गया है। मैं तुम्हारे कथन का आशय नहीं समझा। तुम काल भैरव को अपने साथ लाए हो, अवश्य ही महत्वपूर्ण बात होगी। समय आ गया है। किस बात का समय? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? यह समय है अपने प्रतिशोध को स्मरण करने का। रावण युद्ध समाप्त कर रहा है, उसे इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि यह युद्ध समाप्त हो। यह युद्ध हमें आनंद दे रहा है। ऐसा युद्ध युगों में एक बार होता है। हाँ, प्रतिशोध याद आ गया। श्री राम, रावण, लंका और बाकी बहुत कुछ। हाँ, तो तुम कुछ कहने वाले भी हो या नहीं? हाँ, लगता है अब मुझे इस युद्ध में एक पक्ष चुनना ही होगा, परंतु समस्या यह है कि मैंने इससे पहले कभी किसी को अपना कवच नहीं दिया है। तो शीघ्रता करो, उनको इसी समय सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र निर्णय लें देवराज, अन्यथा युद्ध का परिणाम प्रतिकूल होगा। यही कह सही सर्वथा उचित समय। प्रभु श्री राम से परे हट राक्षस, मेरा परामर्श मान लो और पीछे हट जाओ। हे ईश्वर, आखिरकार सहायता आ ही गई। मेरे पास व्यर्थ वार्तालाप के लिए समय नहीं है। एक राजकुमार, भविष्य के राजा, और जिसने इतना अन्याय सहा था, वह इंद्र के दीप्तिमान दिव्य कवच को धारण किए चुपचाप खड़ा था। एक विजेता, देवताओं को परास्त करने वाला एक खलनायक अपने सामने खड़े चमत्कार को देखकर अचंभित था, परंतु केवल कुछ क्षणों के लिए। तो इंद्र ने आखिर छल कर ही लिया। हा। परंतु अगर तुमने इस दिव्य कवच के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया है, तो मुझे भी अपना दिव्य कवच धारण करना होगा। मैं आह्वान करता हूँ पाताल की अनंत गहराइयों में छिपे पर्वतीय दानवों द्वारा निर्मित महाशक्तिशाली दिव्य कवच का, जिसे लौकिक अथवा अलौकिक कोई भी शास्त्र भेद नहीं सकता और ना ही कोई महाशक्ति धारक उसे तोड़ सकता है। सावधान राम, तीनों लोकों में रावण के कवच के समान शक्तिशाली दूसरा कवच नहीं है। बंद करो अपना प्रलाप। तुम कितने भी प्रयास कर लो राम, पर मेरा काटा सिर पुनः उग जाएगा। हम सारी रात्रि है युद्ध क्रीड़ा कर सकते हैं, तो फिर ठीक है राम, इस संपूर्ण रात्रि को हमारे टकराव की साक्षी बनने दो। तैयार रहो हनुमान।
इसके कवच को कमज़ोर करने में मेरी सहायता करो। अभी लीजिए प्रभु। उद्दंड बानर, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारी उछल कूद से त्रस्त हो चुका हूँ बानर। अच्छा प्रयास था, परंतु तुम्हें समझाना चाहिए कि इंद्र के वज्र प्रहार मुझ पर पहले भी हो चुका है, परंतु यह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। हे देव, और कैसे इसका प्रयोग करता हूँ। हे महादेव, ये तो अनर्थ। प्रहार प्रचंड था, परंतु रावण कहाँ। मैं यहाँ हूँ राजकुमार। देखो, अब मैं तुमसे नहीं, रुक जाओ। बहुत हुआ रावण, बहुत क्षति पहुँचा चुके तुम। अब क्षतिग्रस्त होने की तुम्हारी बारी है। रावण को क्षति पहुँचाने के अनगिनत प्रयास हुए। वह वानर और मुझे क्षति पहुँचाएगी, अवश्य पहुँचेगी। तुम एक वानर के बल के आगे नतमस्तक हो के, जो पवन देव का पुत्र है और जो अन्याय भक्त है श्री राम का। अब देखो मैं कैसे उसे बस में करता हूँ। इंद्र की ढाल मुझे इस वज्र प्रहार से सुरक्षित रखेगी। इंद्र का उपहार कैसे छीनता। हे देव, क्या इस दुराचारी के अंत का कोई उपाय नहीं है। मेरे मार्ग में पुनः मत आना। उपाय है श्री राम। आपको इसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करना होगा, तभी यह दुराचारी मृत्यु को प्राप्त होगा। धन्यवाद विभीषण। संसार में कोई भी शुरू या फिर ब्रह्म ज्ञान धन्यवाद आपको उस क्षण के लिए तैयार नहीं कर सकता जब आपका अनुज भ्राता आपको दुराचारी कहे और आपकी मृत्यु की कामना करे। यह मैंने क्या किया। परमपिता ब्रह्मा द्वारा दिया गया सुखद भविष्य का संसार भी आपको वह संभावना नहीं दे सकता। तुम्हारा अंत, विश्व शांति की आशा भी अब करीब है। इससे बेहतर तो आप मृत्यु की कामना करेंगे। मैं नहीं करूँगा। रावण नहीं मरेगा, रावण कभी नहीं मरेगा। युगों युगों तक रावण का नाम याद रखा जाएगा। अपने परिणाम से भयभीत हो राक्षस राज, कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। ये युग भी तुम्हें भूल जाएगा, जैसे तुम धर्म को भूल गए। तुम गलत हो, हा, तुम गलत हो। तुम्हारी हर बात गलत है। मेरा कवच रावण पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। ब्रह्मास्त्र का संसाधन करे प्रभु राम। तब तक मैं इसे रोके रखता हूँ। श्री राम ने यही कामना की थी कि उनके रावण का वध। ब्रह्मास्त्र का साधन करें प्रभु राम। तब तक मैं इसे रोके रखता हूँ। श्री राम ने यही कामना की थी कि उन्हें रावण का वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कदाचित वे उसे जीवित ही परास्त कर सकते थे, परंतु अब वे जान चुके थे कि जो लंकापति रावण के बारे में कहा जाता था सत्य ही था। उसे परास्त नहीं किया जा सकता था, उसका केवल वध किया जा सकता था। उफ, यह कर्णवेदी हुंकार। इस समय रावण वही बालक दशानन था जो शांति चाहता था, जिसे परमपिता ब्रह्मा ने चुना था, जिसने ऐसा निर्णय लिया था जो अन्य कोई नहीं ले सकता था। अभी प्रभु आज अत्यंत वह अपने रचयिता से मिल ही गया। वन, देवालय, वर्षा, अब कैसी अनुभूति हो रही है। स्वतंत्रता की अनुभूति हो रही है। आपको कैसी अनुभूति हो रही है। मुझसे यह प्रश्न कभी किसी ने नहीं पूछा, अतः मैंने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। परंतु अगर मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना हो, तब मैं कहूँगा कि मुझे कैसी भी अनुभूति नहीं हो रही।
शायद यह स्वतंत्र होने की जैसी अनुभूति है। तो अब क्या होगा? इसके बाद मैं क्या करूं? अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊं? अब तुम यह बात भली प्रकार से समझ लो, या फिर इससे पहले कि तुम फिर से भूल जाओ, इसे याद रखो, क्योंकि तुम्हें यह पहले से ही ज्ञात है और तुम्हें पुनः यह ज्ञात हो जाएगा। तुम सदैव यहीं पर थे, तुम यहाँ पर आए नहीं हो और ना ही तुम यहाँ से कहीं जाने वाले हो। जो कुछ भी हो तुम्हारी स्मृति में है, वह तुम्हारी कल्पना में घटित हुआ है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन की कल्पना की। नहीं, तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही कुछ कल्पना थी। उनकी कल्पना जिन्हें तुम ब्रह्म, विष्णु और महेश के नाम से जानते हो। उन्होंने कल्पित किया था कि जिन्होंने इस संसार की कल्पना की है। क्या आपकी कल्पना भी उन्होंने ही की थी? नहीं, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं मृत्यु हूँ, मैं अटल हूँ, मैं हमेशा चीज़ों के अंत में रहता हूँ। अर्थात मैं अब जाग गया हूँ, यह जागृत हूँ। एक प्रकार से तुम कह सकते हो कि तुम जाग चुके हो। सागर, कितना समय लगेगा जब मैं दोबारा निद्रा मगन हो जाऊंगा और यह स्वप्न पुनः आरंभ होगा? तुम जब तक चाहो जागृत अवस्था में रह सकते हो। जब तुम्हारे मन में इस स्वतंत्रता की, इस जागृति की इच्छा नहीं रहेगी, तुम स्वयं ही निद्रा में चले जाओगे और तुम्हारा स्वप्न पुनः आरंभ हो जाएगा।